हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि सभी लोग पता है, पिछले वाले लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट किया था और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका नेम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, यानी ये किस प्रकार का टेंस है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। यानी कि कोई काम चल रहा है या पास्ट में चल रहा था या फिर फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी ऐसा काम जो कंटिन्यू है, रुका नहीं है। तो जो काम कंटिन्यू होता है वो कौन सा टेंस में होता है? कंटिन्यूअस। अब अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबका सेम रहता है, ठीक है। बस समय, टेंस क्या है? समय है। जैसे अभी है तो प्रेजेंट, पहले तो पास्ट, आने वाले में तो फ्यूचर, इस तरह से। तो एक्चुअली हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो पहले कुछ पहचान लिख देते हैं कि भाई अगर सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। क्योंकि जब सेंटेंस को हम पहचान लेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तभी तो उसका रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? पहचानना। क्या इंपॉर्टेंट है? पहचानना। तो सबसे पहले पहचान ही लेते हैं। रिपीट करोगे आप लोग मेरे साथ? ओके, बोलो। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही था, पीछे कौन तो बोला? रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आता है, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ये तो मान लो जनरली ऐसे पहचान है, इसका कोई बेसिक डेफिनेशन या फिर फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। मेन इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि काम जो है, वर्क जो है हमारा पास्ट में कंटिन्यू है। पास्ट में वर्क क्या है? कंटिन्यू है, रुका नहीं है, तो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करेगा। अब चलो ये पहचान तो देख लिए, एग्जाम्पल्स भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था कल, तुम लोग घूम रहे थे, वे लोग स्कूल जा रहे थे, वह सुबह में चाय पी रही थी, रोहन दौड़ रहा था, मोहन झूठ बोल रहा था, वे लोग टीवी देख रहे थे, मैं गाना गा रहा था, वह स्कूल आ रही थी, बारिश हो रही थी, सुबह में पंछी आकाश में उड़ रहे थे। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है वो किससे बिलोंग करेगा? पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो चलो अब ये पहचान तो हो गया, चलो बनाते कैसे है, राइट। स्ट्रक्चर, ओके। देन व्हाट वी हैव गोना राइट, फर्स्ट वन, that is subject, and after it we will use helping verb. For your kind information, I would like to tell you, in past continuous tense we have the helping verb was and were. Was and were. If we have singular subject, if we have singular subject like he, she, it, or names of any persons, places, things, birds, subjects, these are the singular subjects. If we have singular subjects,
then what we will use helping verb? Was. What we will use? If we have plural subject. Plural means more than one, right? If we have plural subject just like they, you guys, we, right? Then what we will use helping verb? Were. W-E-R-E. Right? Then right after it was or were. उधर उधर. If we have subject as singular, then use was. If we have subject as plural, then use were. This helping verb will be used according to the subject, right? Then add verb fourth form. Verb fourth form में क्या होता है? Verb plus in and then object. Let's discuss some examples. वह घर आ रही थी. Okay guys, let's tell me what we will write first. पीछे जाओ. Subject वह, male female. Then use she. And helping verb what we will use? Was या were? Because our subject is singular. And verb coming where? Home. Right? Hello? Keep quiet in the class. वे लोग आपको बुला रहे थे. First of all, we have to write subject. What is subject here? They. They is singular or plural? Plural. Then use helping verb. क्या सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या पीछे? तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? सभी लोग बोलोगे, जितना बोलोगे उतना सीखोगे. चुपचाप रहोगे नहीं सीख पाओगे. समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब हमारा दे है, प्लूरल है ना. तो हेल्पिंग वर्ब क्या राइट करेंगे हम लोग? वर्ब. वर्ब क्या है? बुलाना. कॉल. ing कॉलिंग. किसको? आपको. इन इंग्लिश यू. वे लोग आपको बुला रहे थे. दे वर कॉलिंग यू. और ढेर सारा हो सकता है. जैसे मैं गाना गा रहा था. आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. थोड़ा सा पानी उसमें से लाइएगा जी. रोहन चाय पी रहा था. रोहन वॉज टेकिंग टी. हेलो अंकिता, व्हाट आर यू डूइंग? पहले समझ लो ना अच्छे से, फिर राइट तो हो जाएगा. उसका टेंशन क्यों ले रही हो? समझना इंपॉर्टेंट है. राइट बाद में कर सकते, बाद में समझ सकते हैं क्या? यूज योर ब्रेन. वे लोग यहां आ रहे थे. दे वर कमिंग हियर. राम पत्र लिख रहा था. राम वॉज राइटिंग अ लेटर. मोहन हंस रहा था. मोहन वॉज लाफिंग. वे लोग रो रहे थे. दे वर क्राइंग. थैंक यू सो मच. मैं किताब पढ़ रहा था. आई वॉज रीडिंग अ बुक. इस तरह से. तो आई होप अफर्मेटिव का समझ में आ गया होगा. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. राइट? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ऐसा काम जो कंटिन्यू है लेकिन किसमें? पास्ट में. किसमें? पास्ट में. तो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करेगा. जिसका अगर हिंदी में आइडेंटिफिकेशन पहचान की बात करें तो क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, बैठिए बैठिए, रहे थे, ये सब आएगा तो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सबसे पहले क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या था याद करो, और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख रहे हैं? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है वर्ब में? आईएनजी। हाँ वहीं पे बैठी उसी में। एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र नहीं लिख रहा था। आप लोग बताओगे क्या होगा? बोलो। राम वॉज नॉट राइटिंग अ, वेरी गुड। और बताना आप लोग। हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, उसी में बैठे। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो वर्ब क्या? हिंदी। हिंदी इज सब्जेक्ट, देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, राइट। आप लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। आप लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। इसका इंग्लिश बताओ तो आप लोग। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई। वेरी गुड। तो नेगेटिव भी समझ में आ गया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ड्स हैं तो लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आ गया मिस जारा? यस सर। रिमूव योर हैंड फ्रॉम योर चिक। कम ऑन टाइम, टाइम पर आएंगे तब ना, लेट से आते हो आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस उसका कौन सा फॉर्मेट है? इंट्रोगेटिव। एज यूजुअल, जैसे कि सभी टेंस में हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनेगा? दो। कितने टाइप से बनेगा? दो। फर्स्ट वाले का नाम क्या है जी? एस नो टाइप। ऐसा क्वेश्चन जिसका हम लोग आंसर एस या नो में दे सकते हैं, वो कौन सा टाइप होता है? एस नो टाइप, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें जैसे क्या वह घर जा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था, क्या मैं कल पढ़ा रहा था, क्या तुम लोग पढ़ रहे थे? नहीं, नहीं पढ़ रहे थे। क्या बारिश हो रही थी? क्या वे लोग मजा ले रहे थे? क्या हम लोग डांस कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। कब कर रहे थे? ओके, तो देखिए इस टाइप का सेंटेंस एसनो टाइप से बिलोंग करेगा। तो बनाते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म, इट मींस वर्ब प्लस आईएन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और बाय द वे अगर इसमें आ गया नेगेटिव भी, जैसे क्या वे लोग खाना नहीं खा रहे थे, क्या मोहन हिंदी नहीं पढ़ रहा था, तो नॉट कहां पे यूज करेंगे? आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। बहुत लोग यहाँ वाज वर्ब के बाद लगा देते हैं, रॉन्ग थिंग्स, राइट। समझ में आया? टाइम से क्यों नहीं आते हैं आप लोग? वो तो आपको रोज होता है ना, आप लोग को एक दो दिन होता ना समझ में आए। हम लोग कहाँ से आ जाते हैं, आप लोग कहाँ से नहीं आ पा रहे हो?
क्या मोहन गाना गा रहा था? परी स्टैंड अप, बताइए। Was मोहन singing a song? Very good. Sit down. अरे तो ऐसे नहीं बन रहा था ना, हो गया। मिस जा रहा है स्टैंड अप। क्या राधा खाना बना रही थी? टेल मी। Was राधा कुकिंग आ फूड? क्या होता है फूड? वेरी गुड, सिट डाउन। रोशन अली, बताइए। वार का होता है, यूज कराएगा। वेयर या वॉर पढ़ते इसको। वी नॉट। वेरी गुड, सिट डाउन। इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे हो जी, हम सोचे कि नहीं समझ रहे हो। और कोई है जिसको डाउट है तो बताइएगा, अभी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आगे आप लोगों को गुड। तो फर्स्ट टाइप एस्नो टाइप हम लोगों ने सीख लिया, राइट। कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वी विल राइट वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है तो कहां यूज करेंगे? आफ्टर सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? वेरी गुड, WH वर्ड्स टाइप। शाबाश। तो WH वर्ड टाइप्स में ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, स्टेटमेंट में देना पड़ता है, और WH वर्ड्स टाइप हो गया, राइट। और इसमें WH वर्ड्स का भी जिक्र होगा, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, विच एक्सेट्रा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हिंदी में, तो वे लोग घर क्यों आ रहे थे? आप लोग हिंदी क्यों पढ़ रहे थे? श्याम बाजार में क्या कर रहा था? वे लोग कहाँ घूम रहे थे? मैं कल क्या कर रहा था? इस तरह से, राइट। तो सबसे पहले राइट करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो जो बीच में सेंटेंस आ रहा है ना, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन सा, किस जगह, किस स्थान पर, तो इसका जो इंग्लिश है वो फर्स्ट पहले सबसे पहले राइट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले राइट करेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, हुज एक्सेट्रा। देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वाज वर। देन सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव भी है तो कहां यूज करेंगे? आफ्टर सब्जेक्ट, और नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मींस वर्ब प्लस IN एंड ऑब्जेक्ट, और कुछ बचेगा पीछे ऐड कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग बताना, देखते हैं कौन कौन बताता है। हम लोग बाजार में क्या कर रहे थे? सीमा सुबह में कहां जा रही थी? आप लोग कल कहां
टीवी देख रहे थे। रोहन सुबह में कैसे डांस कर रहा था? कितने लोग बना लेंगे पूरा? हैंड्स अप करें। और जो लोग नहीं बना पाएंगे खड़े हो जाइए 4-4 डंडा मार खाने के लिए। कौन कौन नहीं बना पाएगा खड़े हो जाओ। अरे जो नहीं बना पाएंगे इसको खड़े हो जाइए, हाथ नीचे कीजिए। है कोई ऐसा क्लास में? सब लोग बना लेंगे ना? ओके, वेरी गुड। सभी लोग एक सुर, एक ताल, एक लय, एक छंद में बोलेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बताइए? इतना ही जोर है क्या आप लोग में? क्या लिखेंगे? वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब वी, सब्जेक्ट फिर धीरा हो गया, मजा नहीं आया। वर्ब क्या है? एक पीछे से बोल रहा है डूइंग। अरे जोर से सब लोग बोलो डूइंग। कहा? इन द। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या मार्क लगता है? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या राइट करेंगे पहले? हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? कहाँ या कब? इन द। ओके, नेक्स्ट बताओ। इंग्लिश देयर हेल्पिंग वर्ब। अरे आप लोग है ना, more than one people, it means it is plural. When we have subject plural, then what we will use? Helping verb. Verb, so simple. A subject you, and verb is watching. What? Okay. रोहन सुबह में कैसे डांस कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, डांसिंग। कब? इन द मॉर्निंग। एनी डाउट? तो इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें वर्ब यानी काम कंटिन्यू है, लेकिन किस टाइम में? पास्ट में। किस टाइम में? पास्ट में। यानी कि पास्ट में जो काम कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पास्ट में कंटिन्यूअस का पहचान हमने हिंदी में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा आता है तो कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये तो पहचान हो गया, पहचान लिए कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है। बनाएंगे कैसे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? वाज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर। इसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब में ऐड कर देते हैं ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड बच गया तो लास्ट में ऐड कर देंगे। फिर आता है नेगेटिव, उसको कैसे बनाते हैं? पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब में ING एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कितने टाइप का बनेगा? 2। कितने टाइप का? 2।
पहला कौन सा? एसनो टाइप। एसनो टाइप कैसे बनता है बताओ? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ing, देन ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव है तो कहां नॉट यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद, तुरंत बाद, राइट। और अगर WH वर्ड्स टाइप का सेंटेंस है तो वो कैसे भरेगा? सबसे पहले राइट करेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कहां, किस लिए, कौन, क्यों, कहां, कैसे। ये अगर वाक्य के बीच में आए तो उसका इंग्लिश सबसे पहले। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर, देन सब्जेक्ट। और नेगेटिव है तो उसमें क्या ऐड कर देंगे? नॉट। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म इट मींस वर्ब प्लस ing, एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ड्स है जैसे कि वहां, यहाँ, अब, कल, आज, ठीक, तो लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पुट द मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। हैव यू ऑल गाइस अंडरस्टूड वेरी वेल? A very thank you for watching my videos. Please subscribe my channel. Thank you so much. Note down in your copy.